साथियों, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। जय हिंद बोलो, बड़ा अच्छा लगता है। साथियों, आज अपनी जो वीडियो होने वाली है एयरफोर्स नॉन कॉम्बैट इनटेक 2026 की जो रिक्रूटमेंट आई थी 2026 फरवरी में, आपको पता है मार्च के महीने के लास्ट वीक तक उसके एडमिट कार्ड आए थे और अब भी आ रहे हैं। सबके एडमिट कार्ड लगभग मेरे को पता है सबके आ लिए होंगे। जिन्होंने कोई गलती किया उनके नहीं आया, या किसी के डेट का एडमिट कार्ड सेंड नहीं कर पाए सेंटर वाले, तो उनका भी 1 या 2 दिन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाई जिनका एडमिट कार्ड नहीं है वो रिटर्न कैसे दे पाएंगे, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी फुल वीडियो बना दी है। सेंटर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने उनको भी मैंने फुल वीडियो बना दिए। वो आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, आपको अच्छी से जानकारी समझ आ जाएगी। ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि किसी कैंडिडेट का पैसे खर्च हो, सेंटर पर जाए, वहाँ पर उसको रिटर्न देने से मना कर दिया जाए। उन वीडियो में मैंने आपको यही बताया, कृपया वो वीडियो आप देख लें जो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी डली हुई है 1-2 दिन के अंदर। ठीक है ना। तो आज हम जो बात करेंगे हॉस्पिटैलिटी की जो ट्रेड है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी हाउसकीपिंग पर। यानी कि आज ये वीडियो आ रही 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को आएगी हाउसकीपिंग चाहिए। तो एयरफोर्स नॉन कॉम्बैट में हॉस्पिटैलिटी में ट्रेड टेस्ट का फुल प्रोसेस क्या है और क्या होगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट पास करने के 6 स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सिलेक्शन ट्रेड टेस्ट से जो सिलेक्शन होगा वो ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें से 30 में से आप 25 नंबर अपना कितना कवर कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। किन किन बातों को ध्यान रखें, वरना सीधा बाहर होंगे ट्रेड टेस्ट से। क्या पूछा जाएगा, ट्रेड टेस्ट पास करना है तो पूरी वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है ना। तो मैं यही चीज़ आपको बता रहा हूँ। आपने एक चीज़ अक्सर वीडियो में नोटिस करी होगी मेरी में, वो चीज़ आप ये देख सकते हो यहाँ पर कि भाई दोस्तों आप ये चीज़ नोट करें यहाँ पर। ये 1 सेकेंड, हाँ ये वाली 1 सेकेंड, यहाँ से ये 30 नंबर का क्या माजरा है। तो दोस्तों इस 30 नंबर का जो माजरा है यही है कि आपका ट्रेड टेस्ट 30 नंबर का होता है। इस चीज़ की मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। तो चलिए संपूर्ण चर्चा को ऊपर वीडियो में बात करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, ज़्यादा से दोस्तों को शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में आपको एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा वो जरूर टैप करें। ठीक है ना। तो अपनी जो वीडियो वो देख लेते हैं। हाँ, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब आपका रिटर्न होगा फाइनल मेरिट लिस्ट आएंगी तो आपको वहीं पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। एंड अब आपको जो पूरा मटेरियल तैयार कर रखा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट 4 तारीख को शाम को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई अपडेट आ जाए तो भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। वीडियो में कोई बड़ा रह जाता है तो आपको पूरा प्रोसेस वहीं पर दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो बात करेंगे हम दोस्तों वो करेंगे हम यहाँ पर कि भाई अब आप तैयारी कैसे करें। भाई आप तो हॉस्पिटैलिटी का टेस्ट है तो आप दोगे, लेकिन उससे पहले रिटर्न भी तो क्वालिफाई करना है आपको। उसके लिए हमने जिस कैंडिडेट ने ठाना कि भाई मेरे को रिटर्न क्वालिफाई करना है बस, तो उसके लिए हमने 2 यूट्यूब चैनलों पर क्लास चलाई हैं, वो आप देख सकते हो। वो क्लास आप देख सकते हो, पूरी क्लास लीजिए, रिटर्न क्वालिफाई कर लोगे। जिसको फाइनल सिलेक्शन लेना उनके लिए बता रहा हूँ। आपके लिए हमें ई बुक लेकर आए जिसमें आपको 1000+ MCQ मिलेंगे एंड 150+ प्रेशर के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसका प्राइस सिर्फ 50 रुपये। अब ये परचेज कैसे करनी है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। कॉल कर सकते हो आप इस नंबर पर जो दे रहा हूँ 7374997387। इस पर कॉल करें और कंफर्म करें कि मैं ही बात कर रहा हूँ या कोई और बात कर रहा है। इसी नंबर पर मैं बात करूँगा। अगर कोई गलती से नंबर चूक हो जाता है नंबर जरूर देखना आप। एडमिट कार्ड नहीं आया, अगर कोई डाउट है तो भी कॉल कर सकते हो। डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई डाउट है तो भी कॉल कर सकते हो। साथियों, मैं यूट्यूबर हूँ, एयरफोर्स नॉन कॉम्बैट की गारंटी दे सकता हूँ। कोई भी आपको अपना पर्सनल नंबर नहीं शेयर कर सकता, चाहे तो आप कमेंट करके बता दीजिए अगर किसी ने कर रखा हो तो। ठीक है ना। तो चलिए अपनी जो वीडियो है उसका फर्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। ठीक है ना साथियों। तो अपना हॉस्पिटैलिटी में ट्रेड टेस्ट का सबसे पहले फुल प्रोसेस समझेंगे। और ट्रेड टेस्ट फुल प्रोसेस, ट्रेड टेस्ट पास के 6 स्टेप। शुरुआत करते हैं हॉस्पिटैलिटी ट्रेड टेस्ट फुल प्रोसेस। अब अपना जो साथियों कार्य विवरण है जो वो देख लेते हैं। ठीक है ना। कार्य विवरण यहीं से शुरुआत होगी भाई। अपनी जो ट्रेड टेस्ट की है वही बता रहे हैं आपके लिए। तो फर्स्ट देख लेते हैं अपना कार्य विवरण। ठीक है ना दोस्तों। फर्स्ट है जो अपना भाई कार्य विवरण, जो प्रोफाइल आप ये जो वो देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नोट करें, ये पढ़ें क्या लिख रहा है। पूछ रहा है अग्निवीर अयोध्या के रूप में चयनित अभ्यर्थी के कुछ संगठनात्मक हित में उन्हें सौंपे गए विशिष्ट कर्तव्यों के अतिरिक्त समय समय पर हॉस्पिटैलिटी या हाउसकीपिंग स्ट्रीम के अंतर्गत सौंपे गए विभिन्न कर्तव्यों और कार्यों को पूरा करना होगा। संबंधित स्ट्रीम के अंतर्गत कार्य के विवरण इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करी है, उसमें पूछ रहा है अग्निवीर अयोध्या के रूप में चयनित अभ्यर्थी।
भाई जो भी सेलेक्ट होता है एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट का कैंडिडेट, उसको ये दिशा निर्देश जरूर पढ़ने हैं। पूछ रहा है आगे, संगठनात्मक हित में उन्हें सौंपे गए विशिष्ट कर्तव्य व अतिरिक्त समय पर जो कार्य उन्हें सौंपा गया है वो उन्हें समय समय पर पूरा करना होगा। ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप वहाँ पर नखरे दिखाओ, ये काम मैं नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। तो दोस्तों इससे पहले जान लो कि इसमें क्या क्या काम होता है। हॉस्पिटैलिटी या हाउसकीपिंग स्ट्रीम के अंतर्गत सौंपे गए विभिन्न कर्तव्यों को उन्हें पूरा करना होगा। मान लीजिए आप हॉस्पिटैलिटी से सिलेक्ट हो, आपसे मांस मछली सब वहाँ पर कटाएंगे, किचन का सारा काम कराएंगे, तो आपको करना पड़ेगा। वहाँ पर आप वो पूरा नहीं करते हो तो आपकी नौकरी चली जाएगी, बता रहा हूँ आपके लिए। और दोस्तों ये चीज़ हो गई। हाउसकीपिंग वाला जो कैंडिडेट सेलेक्ट है उसको मोची, बावर्ची, मोशन, वाशरमैन, धोबी, इसका सारा काम उसको आना चाहिए। तो ट्रेड टेस्ट में वही आपसे कराएंगे और जो वही फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी तब भी आपसे काम वही कराएंगे। मान लीजिए जो ट्रेड टेस्ट में आपका ट्रेड टेस्ट होगा वही वहाँ पर होगा। अब जिस कैंडिडेट को अगर हिंदी समझ नहीं आ रही है तो दोस्तों आप ये पढ़ सकते हो इंग्लिश में, कैंडिडेट सेलेक्ट एज अग्निवीर नॉन कॉम्बेटेंट विल, ये पूरा पढ़ सकते हो आप। जिस कैंडिडेट को मैंने इसलिए दोनों को स्क्रीनशॉट इस प्रकार से लिया है, नोटिफिकेशन से उठाया मैंने, ये हम अपने पास से नहीं बना रहे, नोटिफिकेशन से हमने उठाया है, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब हम इसकी बात करेंगे जो हॉस्पिटैलिटी में आपका जो काम है दोस्तों वो क्या क्या होता है, वही चीज़ मैं आपके लिए बताऊँगा। अभी भी आप सब घर पर रह रहे हो तो घर पर थोड़ी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, ठीक है ना। उसका पूरा प्रोसेस समझ लीजिए आप अपनी जो आपकी घर में माता है होती है वो खाना वगैरह कैसे पकाती है। हॉस्पिटैलिटी कैंडिडेट हो ज़रूर देखें, सब्जी कैसे पकती है, कटती कैसे है, मांस मछली अंडा वगैरह सब। भाई जो कैंडिडेट ये काम वहाँ पर नहीं कर सकता ना, मांस मछली अंडा इनसे अगर दूर रहता है तो भाई वो एग्ज़ाम देने के लिए ना जाए, क्योंकि उसको टेस्ट में बाहर कर देंगे अगर वो काम नहीं करोगे तो। और आप घर पर अगर रहते हो तो भाई थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लिया करो, क्योंकि आपको सब्जी तेल वगैरह की पूरी पहचान होनी चाहिए। मेहमान नवाजी कैसे करनी है उसकी सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब मैं आपको इसकी जो है वो जॉब प्रोफाइल मतलब ट्रेड टेस्ट का कार्य मैं आपके लिए दोस्तों दिखाई देता हूँ, ठीक है ना। अब हम हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम का जो अपना कार्य है वो देख लेते हैं। ट्रेड टेस्ट में यही आपसे कराएंगे, सिंपल है, मैंने दिया है भाई। अगर जो कैंडिडेट मेरे स्टेप फॉलो करेगा ना आराम से ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर जाएगा। इस चीज़ की जिम्मेदारी शॉर्ट वीडियो 1258 आपके लिए सौंपता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, हमसे पूछ रहा है, हम यहाँ पर इसमें इंस्ट्रक्शन 8.1 उस पर पैरा नंबर में दे रखा है हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम का। यहाँ पर लिख रहा है भाई, इस स्ट्रीम में एक व्यक्ति से खाना पकाना, इस स्ट्रीम में जो एक व्यक्ति होगा उसे खाना पकाना आना चाहिए, ठीक। रसोई का पूरा काम उसको आना चाहिए। व्यंजन की प्रस्तुति, व्यंजनों की प्रस्तुति मतलब आपके घर में जब मेहमान आते हैं तो आप जब मेहमान नवाजी उनकी करते हो तो उनको खाना वगैरह परोसते हो, कैसे परोसते हो, इज्जत से परोसते हो या बेइज्जती से परोसते हो, वही आपको वहाँ पर दिखाना होगा कर्तव्य। तो कोई बाहर से कोई मेहमान आए, एयरफोर्स का अधिकारी आए, नेवी का अधिकारी आए या इंडियन आर्मी का कोई अधिकारी आए तो उसके सामने में पानी वगैरह परोसते हैं, खाना पीना, ब्रेकफास्ट नाश्ता वगैरह भोजन, ये सब आपको कैसे परोसना पूरा आना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ। फिर ट्रायल टेस्ट में क्या कराएंगे वो मैं आपसे आगे बताऊँगा। रसोई की स्वच्छता और व्यवस्थित वातावरण का रख रखाव, मतलब जो रसोई है भाई उसका, ये आप चीज़ पढ़ो, एक सेकेंड ये डाउट क्लियर कर दें। जैसे भाई आपके घर में है रसोई है जहाँ आपका खाना वगैरह पकता है, ऐसे ही एयरफोर्स स्टेशन में अंदर एक रसोई होती है, उसमें खाना वगैरह कैसे पकता है वो चीज़ें आपको देखनी है। अब ये नहीं कि भाई आपने वहाँ पर गंदगी फैला रखी है, मच्छर अंदर डोल रहे हैं, चूहे डोल रहे हैं, खाना बिखरा हुआ है, सब्जियाँ फैली हुई हैं, तो इन चीज़ों पर आपको पाबंद रखना है, थोड़ा ध्यान देना है, ये इन चीज़ों से। अब आपके घर आप देखोगे जहाँ पर तेल सब्जी रखी रहती है, किचन का सामान, कितनी साफ़ सफाई है, तो अपने घर से तो आप वहाँ पर 20% ज़्यादा ही साफ़ सफाई मानो, क्योंकि किसी अधिकारी ने अगर आपको देख लिया तो सीधा सेट आपको रिजाइन देना पड़ेगा। साफ़ सफाई सबसे पहले, इसमें साफ़ सफाई ज़रूरी है दोस्तों। साफ़ सफाई में इतनी चूक आपकी नौकरी छीन बैठेगी। तो आप घर में देखें अच्छी तरह कि साफ़ सफाई वगैरह कैसे करनी होती है। झाड़ू भी आपको मारना होगा थोड़ा थोड़ा अंदर, पोछा वगैरह का मतलब बासन वगैरह जो आपको थोड़े धोने, मतलब ये तो हाउसकीपिंग वाले करेंगे, क्योंकि देख रेख करना आना चाहिए। हाथ सैनिटाइज़र करना,
ग्लव्स पहनना, जब सब्जी वगैरह काटना। तो ये तो आपका रसोई काम मैंने बता दिया है, ठीक है ना दोस्तों। अब अन्य भोजन और अन्य वस्तुओं की सुरक्षित भंडारण। अपन से पूछ रहा है अगला कि भोजन और अन्य वस्तुओं का सुरक्षित भंडारण, भोजन परोसना या भोजन पकाना और जो वस्तुएं का मतलब सुरक्षित भंडारण करना कैसे। सब्जी का मान लीजिए अंदर कोई ट्रक वगैरह कोई सामान लेकर के आता है, अभी आप फेंकोगे तो ही नहीं, सब्जियों को नीचे उठा उठा कर फेंक दोगे, टमाटर वगैरह जो सब खराब हो जाएंगे, उनको अच्छे से जमा कर रखना, किसी को भोजन परोसना, ये सुरक्षित कार्य आपको करना पड़ेगा, मतलब सुरक्षित तरीके से। किरकोरी कटलरी प्रशीतन आदि को संभालना, ये भी जो सामान है आपको संभालना दोस्तों आना चाहिए। अब मैं आपके लिए एक चीज़ बताऊं, अगर ये भी से आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ पर भी आप नहीं करोगे। हालांकि ट्रेनिंग आपकी होगी, लेकिन मैं आपके लिए फॉर्मूला बता रहा हूँ। एक कैंडिडेट या एक आदमी या एक व्यक्ति 1 साल से बाइक चला रहा है, उसको ज़्यादा नॉलेज है ना भाई बाइक चलाने की, और आप आज ही बाइक चलाने के लिए बैठते हो तो आप धड़ाम से नीचे गिरोगे। ऐसे अगर ये आपको चलाना नहीं आएगी, ये संभालना नहीं आएगी, तो आप इसमें फेल हो गए, आप इसको चला ही नहीं पाओगे। तो थोड़ा प्रैक्टिस करें अच्छी तरह। और एक सेकंड, मेज कुर्सियाँ, अगला अपन को दिख रहा है मेज कुर्सियाँ बिछाना और भोजन पानी परोसने से संबंधित कार्य की अपेक्षा है। मेज कुर्सियाँ यहाँ पर दे रखा है, मेज कुर्सियाँ। भाई घर में कोई रिश्तेदार वगैरह आते हैं, अपने भी हमारे भी आते हैं, तो हम उनको मेज कुर्सियाँ वगैरह बिछाते नहीं बिछाते, पानी वगैरह उन पर रखते हैं। अब रिटर्न होगा आपका 6 अप्रैल को ना, तो आप वहाँ पर जब देखोगे तो एयरफोर्स वाले पहले आपके लिए सुविधा करेंगे, कुर्सी वगैरह बिछी रहेंगी, बड़े इज्जत से आपको बिठाएंगे। ऐसे आपको सारा काम यूनिफॉर्म के अंदर आप रहोगे, जज्बा रहेगा कि भाई मैं जवान हूँ, मैं एयरफोर्स में भर्ती हुआ हूँ। ये सबसे बड़ी और खुशी की बात है आपके लिए दोस्तों, ठीक है ना। सबसे अच्छी बात तो ये आपके ऊपर एक मतलब ये मतलब जिम्मेदारी है आपके ऊपर, ये कुर्सियाँ वगैरह बिछाना, भोजन पानी आदि को परोसने से संबंधित सभी कार्य को आपको मतलब अपेक्षा होनी चाहिए। कोई मेहमान आएगा, आप वेटर के रूप में जाओगे, वेटर का भी कार्य आप करना होगा, तो आप उनको लपकाओगे डिश और वाटर। भोजन को इंग्लिश में जो बोलते हैं वो बोलोगे, हिंदी में अगर आता है हिंदी में बोलो, इंग्लिश में आपके ऊपर है, ठीक है ना। फूड, भोजन को आप बोलोगे कि सर फूड, वो बोलेंगे कि आप जाइए और अंदर से ये सामान लेकर के, आपके ऊपर बड़े अधिकारी आपको ऑर्डर करेंगे तो आप जाओगे। नॉर्मल काम है, आराम से किसी के भाई आप प्राइवेट जॉब तो करना नहीं, गवर्नमेंट जॉब है, एयरफोर्स नॉन कॉम्बैट की बेटर जॉब है, सिलेक्शन हो जाएगा ना आपको, तब पता चलेगा इसकी कदर कीमत क्या है। तो ये चीज़ आपने देखी। अब जिस कैंडिडेट को समझ नहीं आया है तो ये चीज़ वो पकड़ें, जिसको समझ नहीं आया है वो ये चीज़ पकड़ें। नीचे वाली इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो, हिंदी में भी दे रखी है। साथियों क्या होगा ट्रेड टेस्ट? ट्रेड टेस्ट साथियों यही होगा जो मैंने आपके लिए बताया है। इस स्ट्रीम में एक व्यक्ति को खाना पकाना, रसोई प्रबंधन कार्य, व्यंजन की वस्तु प्रस्तुति, साफ सफाई मतलब रख रखाव, मेज कुर्सी बिछाना मतलब मशीन वगैरह चलाना, मेज कुर्सियों को अच्छी तरह साफ सफाई करना, सब चीज़ की कंप्लीट, ये काम आपको होना चाहिए। ट्रेड टेस्ट में भी आपसे यही काम कराएंगे, ठीक है ना। 6 स्टेप बता रहा हूँ, आप आराम से ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर जाओगे। तो फर्स्ट स्टेप मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जब आप PFT1 क्लियर कर लोगे, PFT1 मतलब PFT1 PFT2 फिजिकल आपके लिए फ़ौरन आपको ट्रेड टेस्ट के लिए दिया जाएगा। सबसे पहले ये साफ सफाई का ध्यान रखें, फर्स्ट स्टेप। अच्छे वे नहीं बताएंगे आपको क्या करना नहीं करना, उनके काम नंबर काटना चढ़ाना है, एक ऑफिसर आपके पास खड़ा रहेगा। ग्लव्स पहनें, सबसे पहले हाथ धोएं अच्छे से, वहाँ पर पानी वगैरह सबकी सुविधा रहेगी। हॉस्पिटैलिटी वाले को लिए बता रहा हूँ, ग्लव्स पहने। वो बोलेंगे आप रेडी हो काम करने के लिए, जो काम हम आपसे करा रहे हैं, तो आप बोल देना कि सर हाँ मैं रेडी हूँ। तो ये आपसे नहीं बोलेंगे कि आपने ये गलती कर दी, ये काम नहीं किया। तो ये काम बता रहा हूँ, सबसे पहले हाथ धो, उसके बाद सैनिटाइज करो, ग्लव्स पहनो, फिर आपसे बोलेंगे सब्जी काटो, तो आपको सब्जी काटना है। बर्तन, ये चीज़ देख लेना, जिस बर्तन में सेकंड स्टेप बता रहा हूँ, सब्जी वगैरह काटना अच्छी तरह आपको आना चाहिए। सेकंड स्टेप में आपको बर्तन वगैरह की देख लेनी, जिसमें आप रखोगे कि साफ सफाई अच्छे से की है नहीं की। सब्जियों को पहले धोना है, उसके बाद काटना है। मांस मछली को अच्छी तरह काटना है और उसको अच्छी तरह रखना है, ठीक है। सेकंड स्टेप वो आपसे कराएंगे, सब्जी पका सकते हैं आपसे, तो वह पकानी भाई दोस्तों आपको आनी चाहिए। जो कैंडिडेट ने सब्जी पका दी ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई है,
25 नंबर पक्के बता रहा हूँ आपको 30 में से मैं, ये फॉलो कर लो, आराम से जाएगा। सेकंड स्टेप में सब्जी वगैरह आपको पकाना आना चाहिए। थर्ड स्टेप में आपसे बोलेंगे ऑफिसर वहाँ पर बैठ देंगे जो स्वाद चखेंगे कि भाई ये इनको परोस के आओ। तो आप ये डायरेक्टर तो नहीं सब्जी कटोरे में घाले रहा आप उनको देखे आओगे, वहाँ पर अलग से मतलब पूरा सामान रखा होगा, सब्जी घालना है और उनको ले जाना है। रोटी वगैरह आपसे पकाएंगे तो भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। थर्ड स्टेप में आप उनको वो दे करके आओगे। इतना काम अगर आपने कर दिया तो मान लो ट्रैक टेस्ट आपका क्वालिफाई हो गया, 15 नंबर हो गए अब तक आपके। फोर्थ स्टेप में आप फिर वहाँ से जाओगे कि सर मैं ले सकता हूँ, वो बोलेंगे ले जाओ, वो ला कर रखना। इतना काम हो गया, फिर आपको थोड़ा साफ सफाई वगैरह पर वहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है। फोर्थ स्टेप में ये करना है, ठीक है ना। और 5 स्टेप बता रहा हूँ, हाथ वगैरह सैनिटाइज अच्छी तरह से करें, रसोई में ध्यान दें कोई चीज़ ख़राब तो नहीं, अगर कोई है तो आप उनके सामने रखो उसको, भाई रखो आप उसको, अगर कुछ भी है आपको लग रहा है उनको नहीं दिख रहा तो रखो। मैं साथियों एयरफोर्स वाले कभी नहीं आपके लिए बताएंगे ये गलती आपने क्यों नहीं की, वो तो नंबर बताएंगे सिर्फ, इसके वो नंबर आपके लिए नहीं बताएंगे, उनके ऊपर डिपेंड है, अपने माइंड में रखेंगे। 5 स्टेप अपना दोस्तों जो रहेगा, मेज कुर्सी बिछाना आपको आना चाहिए, आराम से बिछा लेगा हर कैंडिडेट उसको। तो ये काम कर दिया, मेज कुर्सी बिछाना, उन पर साफ सफाई, कपड़ा फेरना। और आप ये मानो वहाँ पर ट्रैक टेस्ट कर रहे हो कि मैं सोल्जर हूँ भाई इंडियन एयरफोर्स का, मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ। तो 25 नंबर आपके पक्के हैं। 6 स्टेप में ये है कि उनसे अगर वो और भी कोई काम है तो आपसे कराएंगे, तो वो काम आपको अच्छे से करना है, कोई गलती नहीं करनी है। मांस मछली सबसे पहले काटने से पहले धोना ज़रूरी है, उसको धोएं उसके बाद वो करें। खाना परोसना आपको आना चाहिए, ये चीज़ बता रहा हूँ। ये मशीन आपको जो चलानी आनी चाहिए, ठीक है ना। मिक्सी भी होती है, वो भी आपको साथ ही चलानी आनी चाहिए। व्यंजनों की प्रस्तुति, वातावरण, रख रखाव, वस्तुओं को सुरक्षित भंडारण। अब ये तो नहीं कि आप डायरेक्टर कुर्सी बिछाने के लिए जाओगे, डायरेक्टर उसे तोड़ दोगे। सब काम इज्जत से करना है, अच्छे तरीके से करना है। आप अच्छे से समझ जाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप अच्छे से समझ जाओगे। ये काम आप वहाँ पर कर दो, 100 to 100% में गारंटी देता हूँ ट्रैक टेस्ट आपका क्वालिफाई है दोस्तों, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। दोस्तों अगर आप इन बातों को ट्रैक टेस्ट में ध्यान रख लिया तो ट्रैक टेस्ट आपको बाहर करने वाला कोई नहीं है, आप सीधे फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। सिलेक्शन होगा, 50 में से मेरिट बनेगी, 30 ट्रेड टेस्ट के जुड़ेंगे, 20 का रिटर्न। रिटर्न में अगर आप 15-16 नंबर ले आते हो तो भी चल जाता है। ट्रेड टेस्ट में अगर आपने 20 नंबर भी कवर कर लिए, 25 कवर करे, जिसने 30 में से 30 कवर कर लिए, 30 और 40 46, लास्ट कट ऑफ जाएगी 50 में से 38 39 35 के समथिंग कट ऑफ जाएगी। सिलेक्शन आपका ट्रेड टेस्ट करवाएगा। जो कैंडिडेट ये दावा करता है कि ट्रेड टेस्ट में अगर नंबर नहीं जुड़ता है वो मेरे को कॉल करें। मैंने आगे बात की तो उन्होंने बताया कि ट्रेड टेस्ट का 30 नंबर जुड़ता है, 20 का रिटर्न, 50 में से साथियों मेरिट जो है बनती है। ट्रेड टेस्ट में आपसे वो कुछ नहीं पूछेंगे तो बस थोड़ा क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे इससे संबंधित कि ये मान लो आप फॉर्मेलिटी के लिए लो वहाँ पर आलू रखा है सब्जी का, तो आपसे पूछेंगे ये क्या है, तो आप बताओगे सर ये तो आलू है। ये क्या रखा है, ये खीरा है सर, ये तेल की बोतल है सर, ये भगोना है जिसमें भगोना हमें बोलते हैं जिसमें सर सब्जी पकती है, ठीक है सर। ये ग्लव्स हैं, आपसे पूछेंगे तो आपको जवाब देना है अच्छी तरह, मतलब उनको घबराना नहीं है, हिचकिचाओगे तो आपके लिए दिक्कत है। अच्छे से आपको मतलब एक शेर की तरह और उनको जवाब देना, क्योंकि आपके सामने विंग कमांडर भी खड़ा होगा, ग्रुप कैप्टन भी खड़ा होगा, एयरमैन भी खड़े होंगे। ग्रुप से काम कराएंगे, आप अकेले से काम नहीं कराएंगे। और हाउसकीपिंग वालों के लिए मैं कल फुल वीडियो लेकर आके आऊँगा, तो हाउसकीपिंग वाले कैंडिडेट कृपया इस वीडियो को ना देखें, उनके लिए मैं कल फुल वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है ना। तो हॉस्पिटैलिटी वालों के लिए मैंने मेन पॉइंट से जो कवर कर दिए। पानी, सबसे साफ़ सफाई, इसमें सिलेक्शन के लिए साथियों सब जितनी साफ़ सफाई आप अच्छी तरह से ध्यान रखोगे साफ़ सफाई का, उतना आपके लिए बेटर है। सबसे बड़ी चीज़ साफ़ सफाई अगर आपको अच्छे से करनी आ रही है ना, सारा काम आपका क्वालिफाई हो जाएगा, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ट्रेड टेस्ट इसी चीज़ का, ट्रेड टेस्ट का मतलब क्या है, ट्रेड टेस्ट का मतलब ये कि इस कैंडिडेट को इसकी नॉलेज है या नहीं है। अब मान लो मैं जाऊँ, मेरे से आलू भी नहीं कट रहा, मेरे से सब्जी नहीं कट रही, पानी मेरे पास नहीं भरा जा रहा या कुछ भी है, आपको यही काम करना है। हेल्पर की तरह वहाँ पर काम करोगे, गुड जॉब है, हॉस्पिटैलिटी की बेटर जॉब है। आपको वेटर से संबंधित कार्य साथियों आप घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप डेली 20-30 मिनट घर पर प्रैक्टिस करते हो तो भी आप ये ट्रेड टेस्ट साथियों क्वालिफाई कर लोगे आराम से। वेटर में मान लीजिए आप पानी परोसना, कोई बाहर से मेहमान आए तो उसकी कैसे इज्जत करनी है। मान लीजिए बाहर से कोई मेहमान आ रहा है, एयरफोर्स का कोई ग्रुप कैप्टन आ रहा है, आपकी स्टेशन में पधार रहा है, पूरा स्टेशन का एक मास्टर होता है, जैसे रेलवे स्टेशन का मास्टर होता है ना, स्टेशन एक कमांडर होता है, वो पूरा स्टेशन संभालता है।
तो मान लीजिए आपको उससे पहले उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी तरफ से पूरा कार्य करना है, ठीक है ना। उनको तो बस कहने का मौका ही मत दो आप। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल हमने वीडियो बनाई साथियों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर डाउट है कोई भी ट्रेड टेस्ट दे गए तो कॉल कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ये एक वीडियो मैंने सच्ची और ईमानदार से आपके लिए बताई, पूरी नॉलेज मैंने दी। अगर कोई छूट गई है तो कॉल पर आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। मॉर्निंग में क्लास होगी आपकी 7:30 बजे, सभी साथी जुड़े, क्लास अधूरी ना छोड़े क्योंकि सिलेक्शन होगा आपका तैयारी से। तो हमारी जो मॉर्निंग में क्लास होगी उसमें आपको 60+ MCQ पढ़ाए जाएंगे। पूरी क्लास दोस्तों आप लें, अटेंड करें क्लास, क्योंकि ई बुक भी हमने आपके लिए बनाई। ई बुक भी आप परचेज करना चाहते हो तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, उस पर आप कॉल कर सकते हो। जिस कैंडिडेट के एडमिट कार्ड नहीं है वो भी कॉल कर सकता है। सुबह 7:30 बजे क्लास में ज़रूर जुड़ें। हम आपको 6 अप्रैल को न्यू दिल्ली मिलेंगे। 3 से 4 सेंटर हम चूज करेंगे। फिक्स मेरा सेंटर जो मैंने कंफर्म करा है या तो WSC या फिर AFRO, एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस। इन 2 सेंटर पर मेरी जाने की इच्छा। वहाँ पर कैंडिडेट आएंगे, उनसे रिटर्न का रिव्यू लेंगे, रिटर्न में क्या क्या पूछा जा रहा है, कैसे रिटर्न का लेवल आ रहा है, तो इस प्रकार हम पूछेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।